मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे। सब लोग अच्छे हो? यस। आज जो है हम लोग विज्ञान विषय का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर, यानी दोनों में क्या अंतर है। तो चलो पढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो बोर्ड पर कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। एक और लिखा है पादप कोशिका और दूसरी ओर क्या लिखा है? जंतु कोशिका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है पादप कोशिका में कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी इसमें उपस्थित नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोशिका भित्ति होता क्या है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है ये पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी मजबूत परत होती है। क्या होती है? मोटी और मजबूत परत। अब ये मोटी और मजबूत है तो इसका कार्य क्या होता है कि कोशिका की रक्षा करना, यानी कोशिका की सुरक्षा करना या रक्षा करना। और ये केवल कहाँ पाई जाती है? पौधों में ही। पौधों में ही पाई जाएगी, तभी पादप कोशिका में उपस्थित होगी। तो समझ आया कि कोशिका भित्ति क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है। चलो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। यानी आपको पता है जो पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा पता है पहले से। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। इसी कारण पौधों की कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? हरित लवक। और जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, केवल युगलीना को छोड़ करके। युगलीना जो है ऐसा जीव जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। अब आपको बताया कि दूसरा पॉइंट कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसा पता है। तो प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तेज बोलो। भोजन बनाते हैं। इसी कारण उसमें जो है हरित लवक उपस्थित होते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में जो है तारक काय कहते हैं। ठीक है, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है कि ये जो है कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उसमें सहायक होता है, यानी सहयोग करता है। समझ गए? तो सेंट्रोसोम का कार्य पता चला, यानी तारक काय का, कि ये कोशिका विभाजन में सहयोग करता है और केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। चौथा पॉइंट है रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका एक होती है और वो भी बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। अब रिक्तिकाओं का क्या कार्य है? तो जो रिक्तिकाएं हैं इनका कार्य है पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना। यानी जो कोशिकाएं पोषक तत्व भोज्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं उनको रिक्तिकाएं क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। और इकट्ठा करने से क्या होता है कि उसका जो संतुलन होता है यानी पोषक तत्वों की पानी की मात्रा का संतुलन बना रहता है। अगला पॉइंट है इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है, यानी पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है। परिधि से क्या तात्पर्य है कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका के किनारे होता है। परिधि का तात्पर्य क्या है? किनारे होता है। और जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक अधिकांशतः मध्य में होता है। मध्य मतलब बीच में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए पादप कोशिका में छठा कि इनका आकार लगभग आयताकार होता है। आपको पता है आयत का आकार कैसा होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि इनका आकार लगभग आयताकार होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन लगभग होता है। समझ गए? और जबकि
जंतु कोशिका में इनका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, लगभग वृत्त के आकार का होता है। तो आपको दोनों में अंतर समझ आए? यस। आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको नोट करना। यस।